ठीक है। ये फोर्थ पार्ट पे है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। इससे पहले जो तीन हमने किए हैं वो कौन कौन से थे? इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस अब उसके भी जनरल रूल्स सेम एप्लीकेबल है, इसके साथ भी स्पेसिफिक जो रूल होंगे। ऑब्जेक्टिव पहले हम उसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, जिस तरह कल इंपेरेटिव का किया था। तो ये फंक्शनली ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इस फंक्शन इज ऑफ थ्री। थ्री में से कौन कौन सी है? एक तो ये प्रे के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर प्रे समबडी। दूसरा ये होता है कि ये कर्स के लिए यूज होता है। तीसरा ये होता है विश के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अब एक अलग करके यहाँ समझने की चीज जो जुमलों के अंदर भी है, ये वुड दैट यूज हुआ है। ठीक है। वुड दैट भी विश होता है, तो उसको भी हम विश में चेंज कर लेते हैं। ये एक बात से हम नशील करते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं। तो प्रे है कोई, तो आप क्या करेंगे? प्रेड फॉर या प्रेड में चेंज करेंगे जुमला देख के। विश है तो विश्ड या विश्ड फॉर, दोनों ठीक है। कर्स है, बददुआ दी गई है, तो कर्स्ड या कर्स्ड फॉर। ठीक है। और कोई हसरत वही विश होती है। ठीक है। विथ दैट यूज होता है, तो उसको भी हम विश्ड में चेंज कर लेंगे। इन्वर्टेड कॉमास हटा के इसमें भी दैट ही लगेगा। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट लगता है, और बाकी चीज़ें हैं उसके साथ सेम एप्लीकेबल है। तो एक जो है एक्सरसाइज में से देख लेते हैं एग्जांपल। तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। तो मे का मतलब होता है दुआ, दुआ देने के लिए। ठीक है। तो ही प्रेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा के यहाँ देर लगा। आई मे को माइट में आपने चेंज करने वाला रूल है, तो आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है। इसी तरह ही सेड टू मी। ठीक है। अब सिर्फ सेड आए, प्रेड आएगा। जो हम ऊपर में कह रहा था वो आपको इधर वाज़ह हो जाएगा। देखो प्रेड कहाँ लगाना है, प्रेड फॉर कहाँ लगाना है, विश कहाँ लगाना है, विश्ड फॉर कहाँ लगाना है। तो विश्ड फॉर या प्रेड फॉर तब, या कर्स्ड फॉर तब लगता है जब ऑब्जेक्ट गिवन हो, सेट के बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो। वो वाला रूल याद करेंगे जिस टाइम हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। सिर्फ सेट हो तो हम सेट ही रहने देते थे, सेट टू हो तो हम टोल में चेंज। यहाँ अब सेट हो तो हम प्रेड या कर्स्ड या विश्ड। अगर सेट टू है तो कर्स फॉर, प्रेड फॉर या विश्ड फॉर, जो भी है कि फंक्शन में। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल आपको मिलेगी। He said to me, may you get the first prize. तो he wished for me। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए wished for you। ठीक है। He wished for me that I might get the first prize। इसी तरह he said to me, may you go to the help। ठीक है। He cursed for me that I might go to the help। ठीक है। इसी तरह ही said would that I had succeeded। ठीक है। would that भी हमने कहा था wished में हमने चेंज करना होगा, तो क्या होगा? he wished that he had succeeded। ठीक है। बाकी तो टेंसेस वाले में उस पर इसलिए डिस्कस नहीं करता, वो तो आप लोगों को पहले से पता है कि कौन सा टेंस आप लोगों ने किस में चेंज करना है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं उसके, कोई डिस्कशन की चीज़ है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट का है तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 8 से, ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए दिया हुआ है जिस तरह वो कल वाले थे। आई सेट मे यू विन द प्राइज। ठीक है। ये आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। ये तो आपकी बुक का एक्सरसाइज नहीं है, पीडीएफ का एक्सरसाइज है। ठीक है। अब आते एक्सरसाइज इन दोनों का मिल के एक है। 5 सेंटेंसेस ऑपरेटिव के हैं, 5 एक्सक्लेमेटरी के हैं जो बुक पे मैंने करवाए थे। ठीक है। वो इधर भी हैं, इधर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो अब लास्ट जो है काइंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी का फंक्शन क्या होता है? इसमें फीलिंग्स और इमोशंस की
का इजहार होता है। द फीलिंग्स, फीलिंग्स में मतलब एहसासात, महसूसात, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द क्या महसूस करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या महसूस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दिस फीलिंग्स में बी रिलेटेड टू लव, में बी रिलेटेड टू हेयर, में बी रिलेटेड टू वंडर, में बी रिलेटेड टू एंगर, ठीक है। गुस्से से मुतलिक होती है, नफरत से मुतलिक, गुस्से से मुतलिक, मोहब्बत से मुतलिक। ये एहसासात, महसूसात जब हम जुमलों में बताने लगते हैं तो इनको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे अगर कोई खुशी वाली बात आई है, ठीक है, हैप्पीनेस की बात है, अच्छा इससे पहले एक बात मैं क्लियर करके इस पे आता हूँ कि इसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा, उल्लास, ओह, उफ, ये जो हम यूज़ करते हैं ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स होते हैं। और दूसरी पहचान उसकी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिस तरह इस जुमले के साथ ये हुर्रा के बाद ये देखो लगा, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं सैड को किस में चेंज करने वाली बात पे। अगर वो सैड कोई खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुली, दोनों बातें सेम है, ठीक है। या आप कहेंगे ही एक्सक्लेम विथ जॉय, या आप कहेंगे एक्सक्लेम जॉयफुली। इसी तरह अगर कोई गम का इजहार हो तो उसमें एक्सक्लेम विथ सोरो या एक्सक्लेम सोरोफुली, ठीक है। तो आप पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो एक्सक्लेम सोरोफुली ज़्यादा ठीक है, ठीक है। उसमें एक्सप्रेशन जो है सेंटेंस का वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। और हैरत का इजहार है तो एक्सक्लेम वंडरफुली या एक्सक्लेम विथ वंडर, ठीक है। इसी तरह अगर वो उसमें अल्लाह, सुरा, ब्राउ, ठीक है, उफ, ये जो एक्सक्लेमेशन रिमार्क्स हैं वो उनको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और हाउ एंड व्हाट को वेरी में चेंज किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, जिस तरह हमने किया था वो वाला बात कॉमा हटा के इसमें भी देर लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी चीज़ जो है वो एक्सक्लेम विथ वगैरह जो चेंज कर रहे थे हम, इनमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस हैं। अदरवाइज बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास हटा के ये वो चीज़ें हैं वो आपको सेम, ठीक है। तो अब आते हैं उसकी, जिस तरह हमने डिस्कस किया इसके रिलेटेड 5 जो रूल है, रूल से एग्जाम्पल आए हैं। ही सेड थोड़ा आई हैव पास्ड, तो ये जॉय की बात है तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड, या ही एक्सक्लेम जॉयफुली दैट ही हैड पास्ड, ठीक है। ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर, ही एक्सक्लेम जॉयफुली दैट ही हैड पास्ड। इसी तरह ही सेड alas my son had failed, so he exclaimed with sorrow that his son had failed. Yeah, he exclaimed sorrowfully that his son had failed. He said, "How beautiful the bird is." तो ये भी एक्सप्रेशन है, he exclaimed with wonder, या he exclaimed wonderfully that the bird was very beautiful. तो how यहाँ नहीं नजर आ रहा है, how की जगह क्या लगाया है, very लगाया है। very ने जो है वो बात कर दी है जो आप चाह रहे थे हाउ के जरिए, ठीक है। तो ये पेज नंबर 174 जो मेंशन किया है इसमें देख ले तो ये 5 तक जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से हैं, ये ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है। 1 से लेके 5, 5 के बाद जो है 6, 7, 8 और 9, 10, ये जो है ये किसके हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हैं, ठीक हो गया। तो ये तो आप लोगों ने पहले से ये जो 10 सेंटेंसेस है ये ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, देन वाइन अप कर लेता हूँ कि ये पहले आई सेड माय सन हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक है। इसको फिर कौन बताएगा,
मैं स्क्रीन वापस आप लोगों को ले आता हूँ 1 मिनट के लिए। ये मैं ब्रेक कर दिया हूँ, तब तक आप जी ये अगेन आप लोगों को अभिषेक हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसमें बता देंगे आप ये जो पहला जुमला है, आई सेट माय सन हैज बीन सक्सेसफुल, तो इसका क्या होना चाहिए? पहले तो ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? कोई हैंड रेस करे, कोई एक बच्चा। किधर गए हैं? ये है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो पूरा होने की वजह से जॉय में, जॉयफुली में आप करोगे ही, आई एक्सक्लेम जॉयफुली दैट, ठीक है। तो आई आया है तो माई वो वही होगा, माई सन हैड बीन सक्सेसफुल, हैज बीन की बजाय हैड बीन सक्सेसफुल, ठीक है। शी सेड व्हाट अ फाइन डे टुडे, ठीक है। ऊपर अभी जो रूल डिस्कस किया इसके मुताबिक ये वर्ड किस में चेंज होना चाहिए? What a beautiful, what a fine day today, ठीक है। ये कोई देख रहा है स्क्रीन की तरफ, वो फिर हैंड रेस करके बता दे कि कौन बताएगा। चले, ये फिर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होगा, वर्ड जो है, वर्ड एंड हाउ का हमने कहा था, ये दोनों हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। वर्ड एंड हाउ को वेरी के साथ रिमूव होता है, वेरी, ठीक है। और वर्ड एंड हाउ जब होता है उसका मतलब होता है वंडर। एक बात ये है। दूसरा, ये वर्ड एंड हाउ को हम लिखेंगे नहीं, हम वेरी में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये जिस तरह उन्होंने पहले एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, सेम एज इट इज, ठीक है। कैसे होगा अब देखो, शी, ठीक है, शी एक्सक्लेम वंडरफुली या शी एक्सक्लेम विथ वंडर, दोनों में से जो बात आपको आसान या इजी लगती है, ठीक है। शी एक्सक्लेम विथ वंडर दैट, ठीक है। अब इट वॉज अ फाइन डे, वेरी फाइन डे, ठीक है। वर्ड जो है वो वेरी में चेंज होता है, ठीक है। शी एक्सक्लेम वंडरफुली दैट इट वॉज अ फाइन, वेरी फाइन डे, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे ये एक्सरसाइज जो भी गिवन है ना, वो एक बार देख ले। ये मैंने जो कल लोग इधर थे मैंने उनको बता दिया था, जो आज आए हैं उनको भी बता रहा हूँ, उनके लिए फिर से बता रहा हूँ कि ये फिर उसमें तो नहीं आना है बोर्ड के पेपर में। चलो ठीक है, आपने एक्सरसाइज, लेकिन वही सेम एक्सरसाइज वो 10 जुमले उठा के तो हर टेस्ट में नहीं पूछना है ना आप लोगों से। फिर आपको जब पूछना हुआ तो वो फिर कहीं से भी कोई भी जुमला दे देते हैं, तो आपको अपना एक्सरसाइज के अलावा जो है बाकी जुमले भी वो आने चाहिए, वो भी उनकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख ले इसको जरूर। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है। तो ये तो हो गया ये नरेशन के अतबार से। अब कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप रेस करके मुझे से जो है सवाल आप पूछ सकते हो। कल जो है हम मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर आपको बता दूंगा, ठीक है। जो पहले इतना ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसकी समझ ठीक से। तो आप हैंड रेस करके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल
आप कर सकते हैं। ये आप लोगों की तरफ आता हूँ, देखता हूँ इधर। बासित भी आ गए हैं आज हैं। अरमुगान नसीब, ठीक है, गुड। आप दोनों आ गए हैं, आप दोनों न्यू एंट्री है हमारे पास आज। जी कोई सवाल है बासित? मैंने नाम किया आपका। नो सर। चलिए ठीक है, गुड हो गया। और ये अली से अरमुगान नसीब। आप एक हाथ देते तो ये बोलते क्यों नहीं हो? रोज ये तो मैं नहीं समझता हूँ, पता नहीं वो हाथ की क्या मतलब क्या होता है शामिल इसका। ये फिर ये समझ चाहिए सिविल इनको ठीक से समझ आ रही होती है, फिर उसे देख के क्लियर करना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं फिर स्टॉप कर देता हूँ और मैं अटेंडेंस लेता हूँ। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने लीव करना हुआ तो हम लीव कर लेंगे, इससे पहले आप फिर रुके रहेंगे, ठीक है? मैं अब अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ। जी अब अटेंडेंस हो गई है, थैंक यू वेरी मच। जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है, अल्लाह हाफिज़। और जिसको कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर क्वेश्चन कर सकता है।